बहुत अच्छा। दो बोर्ड मेरे सामने लगे, एक तरफ लिखा है भोजनशाला और एक तरफ लिखा है जूता चप्पल काउंटर। नहीं, हंसने वाली बात ये नहीं है। इसमें क्या है कि जिसने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली वो तो भोजन खाता है। बहुत बढ़िया। और जिसने जैन धर्म को शिक्षा ग्रहण नहीं की वो जूते चप्पल खाता रहता है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर ही ऐसा गवाह नहीं देता है कि मैं इतना चिल्ला चोट करके कर पाऊं। हालांकि ओम प्रकाश आदित्य जी का एक छंद याद आता है पंडित जी मेरे को, के छंद को बिगाड़ो मत, गंध को उजाड़ो मत, कविता लता के ये सुमन झर जाएंगे। शब्द को बिगाड़ो मत, अर्थ को पछाड़ो मत, भाषण सा झाड़ो मत, गीत मर जाएंगे। तो हाथी से चिंगारो मत, सिंह से दहाड़ो मत, ऐसे गला फाड़ो मत, श्रोता डर जाएंगे। और घर के सताए हुए आए हैं बेचारे यहाँ, यहाँ भी सताओगे तो ये किधर। यहाँ भी सताओगे। तो मैं ऐसा कोई काम करने वाला नहीं हूँ कि आपके ऊपर कोई, क्योंकि मैंने बता दिया कि अपना शरीर ही ऐसा नहीं है कि कवियों की कविता जो सुनने को आए हो तो कवियों की कविता में ध्यान यूं लगाइए। ये बार बार बोल रहे हैं कि जल्दी करना है, जल्दी। सीमा है, समय की सीमा है, लेकिन समय की सीमा रही, सीमा सचिन की हो गई। इनको यही नहीं पता। सीमा आई है सीमा आई है, दो देशों को कर पार, संग बच्चे लेकर। तो क्या जनरल नॉलेज है आप लोगों को? ये पैसे गिनने वाले लोग आजकल सीमा के बच्चे गिन रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, मगर अपन ने उसकी बात नहीं कर रहे जो खुद ही बेचारा अपने यहाँ का जो है सचिन, वो यही बैठे बैठे कवारा होकर के 4 बच्चों का बाप बन गया। इसलिए मेरे को लिखना था। और मैं क्या कह रहा था, ये बच्चे ऐसे ही कि कवियों की कविता जो सुनने को आए हो तो कवियों की कविता में ध्यान यूं लगाइए। थोड़ी देर कवि को ही प्रेमिका सामान कर, मोबाइल पत्नी समान भूल जाइए। मेरी सब पे नजर। अच्छा बाबूजी, क्या होता था, ये आजकल मोबाइल का माताजी बड़ा प्रकोप। पहले के समय में क्या होता था कि बड़े बड़े बुजुर्ग जब सवेरे उठते थे तो पूरे घर भर के बच्चे गिनते थे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। नहीं, इसलिए गिनते थे कि पहले होते थे। अरे ये गलत समझ गया। हो भी सकते हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि हम दो हमारे दो। अच्छा, और आजकल का आदमी क्या करता है भाभी जी, वो सबसे पहले उठता है और मोबाइल ढूंढता है, और मोबाइल ढूंढने के बाद घुस जाता है वहां पर जहां पे सुबह के कार्यक्रम निपटाए जाते हैं। फिर वहीं पर बैठ करके वो 50 लोगों को गुलदस्ते भेजेगा। देखना सुबह सुबह आपके पास जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। वहीं पे बैठ के वो 50 लोगों को भेजेगा। और जब मोबाइल में बावजूद गुलदस्ते खत्म हो जाते तो वहीं से सुविचार निकलना शुरू हो जाता। अच्छा, लक्षण अपने भी ढंग के नहीं है, अपन भी वहीं बैठ के वो ग्रहण कर रहे हैं। कवियों की कविता जो है, आप लोग ऐसे बीच बीच में से उठ के मत जाओ। मैं क्या मध्य प्रदेश से आता हूं और ऐसे कोई बीच में से उठ करके जाता है तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस की सरकार की, कमलनाथ की विधानसभा से विधायक उठ के जा रहे हैं कि कवियों की कविता जो सुनने को आए हो तो कवियों की कविता में ध्यान यूं लगाइए। थोड़ी देर कवि को ही प्रेमिका सामान कर, मोबाइल पत्नी समान भूल जाइए। और आगे वाले श्रोता यदि ताली ना बजाए कभी, पीछे वाले श्रोता पीठ इनकी बजाइए। और कभी भी ये ध्यान रख
रखे, कोरोना से बचे हैं ये, ऐसा ना हो बोले अब कवि से बचाइए, ऐसा ना हो बोले अब कवि से बचाइए, ऐसा ना हो बोले अब कवि से बचाइए। वो उठ के उधर चले गए, मैं डर गया, वो उठा दो कि अभी मेरे पास आएगा और बोलेगा टाइम नहीं अपने पास, जबकि मैंने पहले ही बता दिया कि समय की मर्यादा नहीं है, रही नहीं, समय खुद मार खाता फिर। ये तस्वीर मेरे सामने लगी हुई है, मेरा भी सौभाग्य की अपने 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब भी आपके मंच पर आता हूं, वास्तव में अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, क्योंकि देश भर में हम कविता पाठ करते हैं, लेकिन जो माहौल परिवार का इस मंच पर देखने के लिए मिलता है वो पूरे देश भर में नहीं है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है माता जी कि यस्य माता ग्रहे नास्ति गृहिणी वा सुशासिता अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृह। इसका भावार्थ यह है कि जिस घर में एक भी नारी नहीं है, वो भले ही मां हो, बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो, वो घर अपने आप में जंगल हो जाया करता है। ऐसे गृह स्वामी को घर छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए। और जब यहाँ पर इतनी संख्या में आप लोग विराजमान हैं, तो ये तो हमारे सौभाग्य का विषय है कि आज आपके चरणों में हम अपनी कविता। कैसे उजड़ा भाग मेरा सिल पाया में, ऐसे उजड़ा भाग मेरा सिल पाया में, कांटों में भी फूलों सा खिल पाया में, जैन तीर्थ पर कविता पढ़ते पढ़ते में विद्यासागर भगवन से मिल पाया में, लगा विद्यासागर। ये कविता ने हमको दिया है कि जब ऐसे मंचों पर आए तो हमने साक्षात उस ईश्वर के दर्शन कर लिए जो मानव रूप में धरती पर विराजमान।